Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, their intention towards you right now. वो उस इंसान के क्या इंटेंशन है आपकी तरफ, जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है, क्या इंटेंशन रखता है वो फर्दर फ्यूचर या इस कनेक्शन को लेकर. नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ओके. मैं शफल कर रही हूँ. आप उस इंसान के बारे में सोचें, मेडिटेट करें. वो पर्सन क्या सोच रहा है, इस इंसान का इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है करंटली. ओके. कार्ड गिर गया. वेट. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. ठीक है. देयर ट्रू इंटेंशन राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर फोकस, फाइनेंसेस, काम, कैरियर, अपना सेल्फ. जबकि ये स्ट्रेस आउट है बैकग्राउंड में. शायद ये अपने आप को किसी चीज़ से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है अपनी लाइफ में. ठीक है. कंफ्यूज, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है. ये चाह रहा है कि इसका माइंड ऐसी जगह से हट जाए. यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस है, बर्डन कैरी कर रहा है. आई डोंट नो ये कैसा स्ट्रेस है, कैसा बर्डन है, लेकिन एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, प्रोवाइडर टाइप पर्सन है. एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, ग्राउंडेड हो सकता है. कुछ न्यू बिजनेस, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू काम स्टार्ट करने का सोच रहा हो सकता है. ठीक है. अपने आप को राइट नाउ ये इंसान मतलब कि अपना माइंड हटा रहा है. यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है. ऐसा हो सकता है कि बहुत आइसोलेट हुआ हुआ है, एक सोल सर्चिंग पे गया हुआ है. ये पर्सन सोच रहा है, समझ रहा है, जैसे कि एक रेस्ट पे चले जाना या अपने आप को रेस्ट देने के लिए किसी बहुत पीसफुल जगह चले जाना. एक रेस्ट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है. एक मेंटल पीस और सुकून इम्पॉर्टेंट बना हुआ है राइट नाउ. ठीक है. और कुछ ख़ास सोचना नहीं चाह रहा. यहाँ पर डिस्कनेक्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जैसे कि डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, चीज़ों से दूर जाना, लोगों से दूर जाना. यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. ठीक है. यहाँ पे ये साइंस इम्पॉर्टेंट है. वर्गो इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे है दी मैजिशियन. कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है. इसके पास सारे टूल्स है. ठीक है. यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन पे फोकस है. कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से. यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है. 1-9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कहीं ना कहीं. ठीक है. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको ये दिखा रहा है मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं डेस्परेट हूँ, मैं बिखरा हुआ हूँ, या जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी जगह है. ठीक है. मैं ये देख पा रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये पर्सन, मेल है या फीमेल है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है ये राइट नाउ. स्ट्रॉन्ग हुआ है बहुत ज़्यादा. एक चेजिंग माइंडसेट में नहीं है. ठीक है. बहुत ज़्यादा एक उस तरीके की सोच में नहीं है कि जैसे कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और इसके पास इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, बहुत लॉस हो चुका है. नहीं, अभी भी जैसे कि माइंड स्ट्रॉन्ग है और अभी भी एक्शंस इस इंसान के प्रैक्टिकल लिए जा रहे हैं. इमोशंस में नहीं आया है ये. ठीक है. प्रैक्टिकलिटी से चल रहा है. आप अभी भी कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्टिव है. मेल, ये पर्सन आपके साथ मैरिड भी हो सकता है और अनमैरिड भी हो सकता है. बहुत कुछ हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी पावर में है ये पर्सन. मेंटली तौर पे स्ट्रेंथ लूज़ नहीं कर रहा राइट नाउ. टेन ऑफ कप्स. हैप्पी फैमिली, हैप्पीनेस, पीस लाइफ में मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है. किसी तरीके का मेंटल पीस, इमोशनल पीस. ठीक है. पीस में ज़्यादा रहना चाहता है. ठीक है. पीस इसके लिए इम्पॉर्टेंट बना हुआ है. कुछ चेंज करना चाह रहा है लाइफ में, किसी तरीके का कोई चेंज आए. आपके साथ किसी तरीके का चेंज, टीम वर्क करना,
एक डेस्टिनी कहाँ लेकर जाती है, डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड रहकर सोचना, कुछ चेंज करना, जैसे कि व्हील चेंज हो रहा हो, कुछ सोच रहा हो पॉज लेकर, ठीक है, अपने हाथ में कंट्रोल रखकर पॉज लेकर सोच रहा हो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करा जा सकता है, क्या हो सकता है। मैरिज की एज है तो एक मैरिज माइंडसेट में है ये पर्सन, ठीक है। कमिटमेंट मैरिज इस इंसान के माइंड में रहती है, ठीक है, कि अपनी फैमिली फ़िक्स करनी है, और फिक्स भी ऐसे इंसान के साथ करनी है जिसके साथ टीम वर्क हो सके, जिसके साथ एक फ्यूचर अच्छा हो सके, जिसके साथ कुछ न्यू स्टार्ट हो सके। मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेंटली तौर पे रेडी है कुछ चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर बहुत कंफर्ट जोन था तो वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके बैठा हुआ था वो ब्रेक हो रही है चीज़ें, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, जैसे कि एक पुश मिल रहा है, आगे बढ़ो, निकलो। और इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये इंसान आपको स्टेबल भी देख रहा है, ग्राउंडेड भी देख रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के हिसाब से भी देख रहा है। आप इसके लिए एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सनैलिटी भी हैं, ठीक है, और एक बैलेंस इंसान भी हैं, अपने इसके अकॉर्डिंगली आप इसको नज़र आ रहे हैं। चेंज आ रहा है बाहर। अगर आपका रिलेशनशिप एक ही तरीके से बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है ना, ये चेंज है, डेफिनेटली चेंज है, यहाँ पे किसी तरीके का चेंज है। अब इसके माइंडसेट में चेंज आ रहा है, इसके कह सकते हैं इसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, ये इसको ज़्यादा ये हो रहा है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जो इंसान कहता था ठीक है सब ओके ठीक है, कोल्ड बिहेवियर, उससे बाहर आ रहा है। अब माइंडसेट, टाइम, डिवाइन, डेस्टिनी चेंज हो रही है, ठीक है। डिवाइन एक पुश कर रहे हैं कि माइंडसेट बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो, नज़रिया बदलो, सोचें बदलो, हालात बदलो। कब तक एक तरीके की रूटीन, एक तरीके का बिहेवियर, एक अकेले कैसे रहोगे या कैसी रहोगी, मतलब कि सब इसको समझ में आ रहा है। जैसे कि चेंज के लिए इंटरनली ये इंसान रेडी हो रहा है। वो खुशी चाहिए तो उसको पता है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी फ्रीडम सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। अगर एक हैप्पी फैमिली चाहिए, अगर खुशी चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, जैसे कि किसी को मेंटल पीस चाहिए तो उसको समझ में आ रहा है यहाँ पर एफर्ट डालना पड़ेगा, अपनी एक इमेच्योर एनर्जी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कुछ सेक्रीफाइस करने का कहा जा रहा है, कुछ यहाँ पर इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहा जा रहा है कि कोई ना कोई चीज़ तो छोड़ो ना। तुम्हें मेंटल पीस भी चाहिए, तुम्हें कनेक्शन भी चाहिए, लेकिन कनेक्शन में तुम्हें एफर्ट भी नहीं डालना। तो यहाँ पर कुछ समझाया जा रहा है आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से। ओके, इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, प्योर है, लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट है, ठीक है। अपने ही हिसाब से चलने वाला है, और अपने हिसाब से चीज़ें ना हो तो गोस्ट करना, इग्नोर करना, फेस ना करना, कम्युनिकेट ना करना, चीज़ों को सॉल्यूशन ना ढूंढना, अपने हिसाब से चलना है तो चलो। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, दूर से बैठकर आपके ऊपर स्टॉकिंग एनर्जी है। यहाँ पर दूर से बैठकर देखना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, और लोगों के थ्रू कनेक्ट रहकर समझना, ठीक है। स्टेबिलिटी इसके लिए बहुत बड़ा एक वो है, ठीक है, स्टेबल ग्राउंडेड। कहीं ना कहीं मेंटल केज ब्लॉकेजेस इस इंसान के माइंड में, एक ओवर थिंक करने वाला पर्सन है। इमोशंस हैं भी तो दूर से बैठकर देखता है चीज़ें, इसको पता है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेना है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मैरिज हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, टीम वर्क किया जाए या इस कनेक्शन को वर्क किया जाए तो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ सकती है, ठीक है। अगर इसका माइंड स्टक है तो ये यहाँ पर भी स्टक हो चुका है कि कोई ना कोई चेंज इस कनेक्शन में आ सकता है। थोड़ा सा कोल्ड बिहेव, ओवर थिंक करना, कोल्ड बिहेव दिखाना, नॉन इंटरेस्टेड सा शो करना, चीज़ों को अपने कंट्रोल और होल्ड में रखना, बहुत ज़्यादा डिक्टेट करना, कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। लेकिन ये इंसान खुद को जितना स्टेबल और कमिटेड देखता है अपनी लाइफ को लेकर, पेरेंट्स, मदर, फादर को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेकर, आपको भी उतना ही डेलिकेटेड देखता है, आपको भी उतना ही स्टेबल और ग्राउंडेड देखता है ये पर्सन। इसको ऐसा लगता है जैसे कि छुप के एडमायर करना, साइलेंटली एडमायर करना चीज़ों को, हाँ अच्छा है, ठीक है, चल सकता है, बन सकता है। इस इंसान के माइंड की वजह से या इस इंसान के बहुत ज़्यादा अपने तरीके से चलाने की वजह से इस कनेक्शन में
कहीं ना कहीं किसी तरीके की कन्फ्यूजन ज़रूर है, ठीक है। एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड ज़रूर है, एक क्लाउडेड एनर्जी ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने तरीके से चलना चाहते हैं। इस कनेक्शन में जस्टिस ये इंसान अपने तरीके से देना चाहता है, अपने तरीके से लेकर आना चाहता है, लेकिन एक कुछ चीज़ें फेटेड होती हैं, कुछ चीज़ें डिस्टाइन होती हैं, ठीक है। डर, फियर, क्या सही होगा या नहीं होगा, सही तरीके से इंसान जस्टिस सर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस वजह से ज़्यादा कोल्ड रहता है। कहीं हर्ट ना हो जाए, कहीं गलत कुछ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन देखना पड़े, कुछ यहाँ पर हर्ट ना फेस करना पड़े, ठीक है। ये वाली एनर्जी, ये इंसान एक कह सकते हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी इस इंसान के माइंड में आते रहते हैं। पॉजिटिव है, लेकिन एक कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी, जो रुकावट है ना आपके पर्सन की, एक नेगेटिव थिंकिंग है, एक नेगेटिव सोच है, ठीक है। आपके ऊपर दिल दिमाग स्टक तो है, लेकिन उसको लेकर डर, फियर बहुत ज़्यादा कैरी कर रहा है ये पर्सन। अब पास्ट की वजह से कर रहा है, अभी की वजह से कर रहा है, या मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से कर रहा है, किसी डार्कनेस की वजह से कर रहा है, लेकिन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिस वे दैट वे, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर ज़रा सी कन्फ्यूजन है, किस रास्ते चलना चाहिए, क्या रास्ता ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए, किस तरीके से चीज़ें बैलेंस होंगी, मतलब ये सब सोचा जा रहा है, इस चीज़ पे वर्क किया जा रहा है। क्या ये सही रहेगा, क्या ये बैलेंस रहेगा, क्या ये बैलेंस हो जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन मार्क है इस इंसान के माइंड में। कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, या तो कोई इसके माइंड में इस तरीके का फियर डाल रहा है, या ऑलरेडी ये इंसान, जैसे कुछ लोग होते हैं डिवाइनली गाइडेड, कुछ लोग होते हैं फेयरली गाइडेड। ये इंसान अपने फेयर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, उसको उसकी गाइडेंस ज़्यादा सुनता है। जैसे कुछ किसी का माइंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर गाइड कर रहा होता है, वो कुछ लोग उनकी सुनते हैं और कुछ लोग दिल की सुनते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा हो सकता है प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ माइंड वाले हों, मतलब प्रैक्टिकलिटी। अच्छा, ये कैसा रहेगा, हर जगह बिजनेस नहीं होता, कहीं नफ़ा नुकसान, प्यार में कौन नफ़ा नुकसान देखता है। तो यहाँ पे ये वाला पर्सन ऐसा हो सकता है किस तरीके का थॉट रखता हो, ठीक है, कि ठीक है कहीं ऐसा तो नहीं हर्ट हो जाएंगे। हर चीज़ एक रिस्क टेकिंग की तरह होती है, यहाँ पे रिस्क टेकिंग करनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्यार हमेशा एक रिस्क टेकिंग के साथ आता है। इस इंसान को ये डर नहीं है कि क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं, इसको ये डर है कि हर्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि गलत फैसला निकले, ऐसा ना हो कि एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो जाए और फिर वो रहेगी भी हमारी डिसीजन मेकिंग। इस तरीके का खौफ, डर आपके पर्सन के माइंड में है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आगे और क्या हो रहा है इस कनेक्शन में। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग चल रही है, टेंशन है राइट नाउ इस कनेक्शन में, ठीक है। इंटेंशन प्योर, मैं आपको बोलूँ, इंटेंशन में आपको अपने लिए भी बहुत ज़्यादा ही प्योर है, इस कनेक्शन के लिए तो है। अपने सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है, कहीं खुद हर्ट ना हो जाए, कहीं कोई खुद को तकलीफ़ ना हो जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कुछ ब्लॉकेजेस, कोई ब्रेकअप, कोई एंडिंग फेस करने को मिले कि सामने से चीज़ें क्लियर ये इंसान करे और सामने वाला इंसान बोले नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ ऐसा वाला सीन ना निकले, इस इंसान को इस तरीके की अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं, ये अंदर से डरा हुआ है, ठीक है, डिस्टर्ब है ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। इमोशंस हैं, लेकिन वो डरे सहमे से क्या करना चाहिए, अब तो इमोशंस फील हो रहे हैं, लेकिन अब क्या करना चाहिए, वो वाली एनर्जी है। हर्ट डेफिनेटली, यहाँ पे 9 ऑफ सूट्स एंड 3 ऑफ सूट्स। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉज पे चले गए, एक अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा है अब बाहर इतना मतलब कि शेयरिंग करना, डिसाइड करना, गॉसिप करना, कम्युनिकेट करना, बार बार चीज़ों को लेकर अप्रोच करना, ऐसा नहीं, आप अंदर की तरफ जा चुके हैं। ये समझ नहीं पा रहा क्या, शायद इस चीज़ से ज़्यादा और इसके अंदर एक डर और फियर आ रहा है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, इंटरनली क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में, इस टाइप वाली एनर्जी भी है, ठीक है। हर्ट है राइट नाउ इस कनेक्शन में, डेफिनेटली हर्ट है। और आपके पर्सन यहाँ पे एक सेम लाइन निकल कर आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड आपके पर्सन थोड़ा स्ट्रेस आउट हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा क्लियरली
आपके साइड की स्टोरी समझ नहीं पा रहा, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है आपकी साइड समझने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। ओके, 5 ऑफ कप्स थोड़ा सा इमोशनल लॉस, इसको दूरी और डिस्टेंस और इमोशनल लॉस भी फील हो रहा है। किसी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, दूर से बैठकर चीज़ों को देख रहा है, ठीक है, कि कैसे पीस आ सकता है, पीस बनाना चाहता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। किसी चीज़ का वेट कर रहा है, जैसे कहते हैं ना एक राइट टाइम, इस टाइम पे ये करूँगा या करूँगी, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स। इसका इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, लेकिन अपने लिए तो बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि पॉजिटिव हुआ है। कहीं कहीं ऐसा ना हो कोई गलत चीज़ हो जाए, ठीक है, किसी तरीके की रिजेक्शन, किसी तरीके की यहाँ पर कोई एंडिंग ना आ जाए। कनेक्शन इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, लेकिन यहाँ पे ये कनेक्शन इस इंसान से मांग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इंट्यूटिव हो सकता है, इंट्यूशन को समझ रहा है ये इंसान बदस्तूर अपनी, इसकी इंट्यूशन साइड बाय साइड इसके साथ चल रही है, इसको गाइड भी कर रही है, इसको पुश कर रही है, तुम चेंज लेकर आओ, ठीक है। एक चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाला अब चेंज नहीं होगा, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। उसने अपना चेंज लिया आया है वो इंसान, ठीक है, वो चेंज कर चुका है, अपने सेल्फ को स्टेबल कर चुका है, अपने आप को। तुम्हारी बारी है, आपके पर्सन को यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि चेंज करो अपने सेल्फ को। नहीं निकाल पा रहा माइंड से आपको, आप दिमाग में 24/7 है, लेकिन आपको एक हासिल करने के लिए होल्ड बैक करने से कुछ नहीं होगा, कुछ चेंज करना ज़रूरी है। अपने पैटर्न, अपना बिहेवियर, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका। पीस चाहिए तो पीस टॉक करनी पड़ेगी, खाली पीस मांगने से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा अगर इसको पीस चाहिए तो, ठीक है। मेंटली उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट है, जीतना चाहता है, हर हाल में जीतना चाहता है सिचुएशन को, चीज़ों को, हालात को। इसने जीतने का सोचा हुआ है, लेकिन जीतना कैसे है, कहीं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ ना कराए, झुकाए ना और जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा सा मेल्ट होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हमें बचाने के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, ये नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस डिमांड किया जा रहा है, नहीं। ओके, आ सकती है यहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, ये दोनों के लिए एडवाइस है। दोनों को अपने किसी भी पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना और इस मतलब के साथ नहीं लेके चलना, इस कनेक्शन के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके लिए भी एडवाइस है और इस इंसान के लिए भी। सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर कर दे डिवाइन को, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है सरेंडर कर दें, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है ये। आपको सरेंडर करना है, ना चेस करना है, ना पुश करना है, कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स करना है, हील करना है। देखते जाएं क्या होने वाला है कहानी में, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें। जो भी आपने इस कनेक्शन को लेकर सोचा है, ड्रीम किया है, जो आप चाहते हैं, उन पे यकीन रखें। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जेमिनी, अगर आप कंफ्यूज है तो कन्फ्यूजन क्लियर होगी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेट करना है, सेल्फ फोकस रहना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जेमिनी एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसी चीज़ पे बिलीव करो जो तुम्हें लगता है इम्पॉसिबल है, करो। लुक एट द बिगर पिक्चर, कुछ बड़ा सोचो, जो सोच रहे हो वो मत सोचो, जो हो रहा है वो मत सोचो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना, ठीक है। और डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, प्राइड नहीं आने देना अपने रास्ते में। आ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, लिब्रा, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, जेमिनी। तो यहाँ पर कुछ बैलेंस होगा, लेकिन प्राइड नहीं आना चाहिए बीच में। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस,
कुछ बहुत ज़्यादा डेडली यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके साइड बाय साइड एक न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, अ हीलिंग, अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग टाइम है ये, ठीक है। कुछ शुरू होने से पहले यहाँ पे हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ हैं, आप सब कुछ खुद हैंडल कर सकते हैं। डिवाइन ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप गुड इनफ हैं। इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है वो खुद सही कर सकते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आपको लग रहा है कि जो कुछ भी सिचुएशन है वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, नहीं, कुछ भी वैसा नहीं रहता, हर चीज़ बदल जाती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हुई है, कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं आई या नहीं होती, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है सेल्फ फोकस, अपने सेल्फ पे ध्यान रखना, अपनी हीलिंग पे फोकस रखना, अपनी लाइफ पे फोकस रखना, ठीक है। चेस नहीं करिएगा, डेस्परेट मत होइएगा, और जो भी आप चाहते हैं इस वक्त अपनी लव लाइफ रिलेटेड उसको सरेंडर कर दें। मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कनेक्शन आप अच्छा मजबूत करना चाहते हैं, सब सरेंडर कर दें। जो भी चाह रहे हैं राइट नाउ उसको आपको, ठीक है हो जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। कब होगा ये नहीं सोचना, मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है, पाइसेस एनर्जी है, मेडिटेट करें और कॉन्टम्पलेट करें। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।